स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमिर एंड आई एम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं अपना बजटिंग चैप्टर। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने बोला था कि सर कॉमर्शियल सीरीज का रिवीजन करवा दिए, उसकी वन शॉट वीडियो बना दिए। तो आपने बोला था तो ठीक है, मैंने बना दी है, बट आप लोगों का काम है अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं बजटिंग चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और जल्द से जल्द मैं ये चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा रिवीजन के साथ शॉर्ट में। और अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो उसकी एक सेपरेट वीडियो है, वो वहां से जाके पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं और समझते हैं कि बजटिंग चैप्टर में क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले बजटिंग पढ़े तो बजटिंग में एक वर्ड है बच्चों, बजट। यहां तक देखो, एक वर्ड है बजट। तो ये बजट क्या होता है? ठीक है, तो नॉर्मली आप अपने लाइफ में कभी भी कोई भी काम करते हो, ठीक है, मान लो जस्ट सपोज कोई बर्थडे पार्टी होने जा रही है। अब जब बर्थडे पार्टी होने जा रही है तो क्या आप पैसा निकाले हो बर्थडे पार्टी स्टार्ट करना शुरू कर दिए? नहीं। एक अब मान लो बर्थडे पार्टी अगर मान लो 2 दिन बाद है, तो उसके लिए पहले से क्या बनता है? एक प्लान बनता है, और जो प्लान बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। कैसा प्लान बनता है? जस्ट मान लो आप बर्थडे पार्टी करने जा रहे हो, तो आप पहले देखोगे ना, केक आएगा, ठीक है, कितने का केक आएगा, कितने गेस्ट आएंगे, गेस्ट आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, चेयर आएगी तो उसका रेंट कितना होगा, गेस्ट आएंगे, है ना, ठीक है, तो डिनर में क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप एक क्या कर रहे हो? प्लान बना रहे हो, एक कागज में नोट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप एक एस्टिमेट लगा रहे हो, एक आइडिया बना रहे हो कि कितना बजट है मेरे पास, इतने क्या पैसे हैं, क्या मैं उसको खर्च कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट। तो मतलब बजट क्या मतलब होता है? एक प्री प्लानिंग करना, पहले से प्लान करना, आने वाले फ्यूचर में कितना पैसा खर्च होने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब बजटिंग क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, यहाँ पे बजट लिखना भूल गया, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज नोन एज बजटिंग। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? जब बजट को प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बजटिंग। जो आप केक वगैरह का जो बजट बना रहे हो, तो उसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बजटिंग बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो द प्रोसेस ऑफ बजट, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज नोन एज बजटिंग। लिख के आना, गलत मत करके आना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बजट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके एमसीक्यू भी बन सकते हैं, इसकी थ्योरी भी बन सकती है, इसका डिफरेंस भी बन सकता है। इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो और देख के जाना। ठीक है, इसमें एमसीक्यू बनेगा, और एक एमसीक्यू बनेगा ऑल अदर बजट्स आर बिल्ट अप द सेल्स बजट। तो इस पे पूछ लेगा कितनी वो कौन सा बजट है जिसके ऊपर सारे बजट बिल्ड अप होते हैं, जाके लिख के आना सेल्स बजट। ठीक है, अभी समझाता हूँ फिर समझ लेना, इतना याद रखना। लेकिन ये क्वेश्चन बनता है कि और अदर बजट्स आर बिल्ड अप, ठीक है, तो कौन सा बजट इसके ऊपर सारे बजट बिल्ड अप होते हैं? तो लिख के आओगे सेल्स बजट, गलत मत करके चले आना। ठीक है, याद रखना, सारे बजट किसके ऊपर बिल्ड अप होते हैं? सेल्स बजट के ऊपर। क्लियर? तो देखो नंबर 1 पर है सेल्स बजट। अब सेल्स बजट क्या होता है सर? सेल्स बजट का मतलब सिंपल वर्ड में बोलूं, एक एस्टिमेट लगाना, मतलब एक बजट बनाना कि आने वाले टाइम में कितनी सेल होने वाली है। ठीक है, और अगर ये बजट हमारा बेस्ट बन गया, अगर ये बजट हमारा सही से बन गया, तो जितने बजट है वो अपने आप क्या हो जाएंगे? अपने आप बन जाएंगे। अगर ये बजट फेल हो गया तो बाकी सारे बजट क्या होंगे? गड़बड़ा जाएंगे। कैसे गड़बड़ा जाएंगे? जैसे सपोज मान लो दीपावली आती है, तो दीपावली में कपड़े की दुकान है मेरी, ठीक है, तो मैं 2000 मेरे लास्ट ईयर क्लोथ जो है कपड़े बिके थे, उससे पहले मेरे 1500 बिके थे, उससे पहले मेरे 1000 बिके थे। मैंने क्या किया? मैंने देखा कि लास्ट 5 ईयर में कितने कपड़े बिक रहे हैं मेरे, 500 की ग्रोथ हो रही है। तो मैंने क्या किया? नेक्स्ट ईयर में मैंने देखा 2500 होगी। तो अब एक मैंने क्या किया? एक बजट बना लिया। मैंने सोचा भाई इस हिसाब से होगा। तो कहने का मतलब अब क्या इतने बिकेंगे? अगर ये मैंने एकदम सही एस्टिमेट किया है, अगर मैंने ये बजट सही बनाया है, तो फिर तो सारे बजट बेहतरीन बन जाएंगे। अगर ये गलत बन गया सेल्स बजट, तो बाकी सारे बजट भी क्या हो जाएंगे? मेरे बेकार हो जाएंगे, डाउन पड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक क्या बजट बनाना कि आने वाले टाइम में कितनी सेल होगी, कितने सामान बिकेंगे, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या इतना बिकेगा, कितना बिकेगा, एक आइडिया लगा लेना कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये प्रोडक्ट कितना बिकेगा, उसी हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्स बजट। ठीक, नंबर 2 पर है प्रोडक्शन बजट।
प्रोडक्शन बजट क्या होता है सर? सर प्रोडक्शन बजट इज बेस्ड अपॉन द सेल्स बजट। प्रोडक्शन बजट बेस होता है किसके ऊपर? सेल्स बजट के ऊपर। क्यों भाई? सेल्स बजट अगर आपका सही बना, आपने देखा कि इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, हमें इतने कपड़े बनाने हैं, ठीक है, इतना प्रोडक्ट बनना है, तो उसी के हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, उतने लेबर लाएंगे, उतना मटेरियल लाएंगे, है ना, उतनी सारी चीजें मतलब प्रोडक्शन करेंगे। अब मान लो अगर ये गलत हो गया तो यार प्रोडक्शन भी गलत हो जाएगा, लेबर ज्यादा आ जाएंगे, मटेरियल ज्यादा आ जाएगा, या फिर लेबर कम आ जाएंगे, मटेरियल कम आ जाएगा। तो इसके लिए हमें सही क्या है? सेल्स बजट सही से बना होना चाहिए। सेल्स बजट सही तो बाकी सारे बजट अपने आप क्या हो जाएंगे? अपने आप बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। नंबर थर्ड क्या है? परचेज बजट। परचेज बजट का मतलब होता है, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे। जो आप सामान खरीद रहे हो बजट के लिए, बजट बना रहे हो, तो उसमें किस क्वालिटी का, किस क्वांटिटी का सामान खरीदा जाएगा, कितना खरीदा जाएगा, कब खरीदा जाएगा, इन सारी चीजों की प्लानिंग की जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं परचेज बजट। ठीक है, नंबर फोर्थ पर है बच्चों कैश बजट। अब कैश बजट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट। क्यों है सर? भाई पैसा नहीं रहेगा तो यार बाकी बजट कैसे काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसलिए कैश बजट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कैश बजट नहीं है तो बाकी सारे बजट आपके बना फेल हो जाएंगे। भाई पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है तो बाकी बजट में क्या करोगे? अचार डालोगे? बजट बना के करोगे क्या? पेपर में लिख के क्या करोगे? टाइम पास करोगे? तो पैसा होना क्या है? बहुत जरूरी है। तो कैश बजट इज समरी स्टेटमेंट ऑफ फर्म एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ओवर अ फ्यूचर टाइम पीरियड। तो जितने भी इनफ्लो होते, जितना पैसा आता है, जितना पैसा जाता है, उसकी समरी बनाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश बजट बोलते हैं। ठीक, और लास्ट है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है? मास्टर बजट इज समरी ऑफ ऑल बजट। मास्टर बजट क्या होता है? समरी होती है किसकी? और बजट की। इतने ढेर सारे जो बजट देख रहे हो ना, उसको शॉर्ट में जो समरी बनाई जाती है, उन सारे बजट को हम लोग बोलते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट इज आल्सो नोन एज समरी बजट। अगर पूछ ले पेपर में कि मास्टर बजट को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, तो आप लोग जाके खटाखट बोल देना सर समरी बजट के नाम से जानते हैं। तो एमसीक्यू में गलत मत करके आना। और मास्टर बजट इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछ सकता है। थ्योरी में आपका जो सैंपल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि डिफाइन करो मास्टर बजट, तो लिख के चले आना कि मास्टर बजट इज समरी ऑफ ऑल बजट। मास्टर बजट क्या होता है? सारे बजट्स की समरी होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ बजट। तो ये हमने कुछ टॉपिक देखे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बचे हुए टॉपिक भी देखते हैं और इस चैप्टर को आज यहीं अभी इसी वक्त कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब बहुत ही फास्ट मोड में हम आ गए हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और 2 मिनट में मैं बस वापस आया। ठीक है, जल्दी से लो। हाँ तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है फोरकास्टिंग वर्सेस बजटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर में आया तो 2 पॉइंट लिखना, और अगर लॉन्ग में आया, लॉन्ग क्या आएगा? वही 3 नंबर का। टर्म टू के सबके लॉन्ग आ ही नहीं रहा है, तो अगर 3 नंबर वाले में अगर 3 पॉइंट लिखना, अगर 2 नंबर में आएगा तो 2 पॉइंट लिखना। मैं 2 ही लिखे हैं, मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से। बाकी इसका सेपरेट वीडियो जिसमें मैंने 5 पॉइंट एक्सप्लेन किए, तो उसको जाके देख लेना, बहुत इजी पॉइंट बताए, वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फोरकास्टिंग और बजटिंग। फोरकास्टिंग होता है क्या है? फोरकास्टिंग का मतलब देखो बच्चों होता है एक एस्टिमेट लगाना। क्या लगाना? एक एस्टिमेट लगाना कि कल बारिश होगी, कल विराट कोहली शतक मारेंगे। कैसे? मतलब ये क्या एस्टिमेट लगा रहे हैं? फोरकास्टिंग एक पुराने डेटा के बेसिस पे। किस पे? पुराने डेटा के बेसिस पे। हमने देखा कि जब भी ईडन गार्डन में विराट कोहली खेलते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? शतक लगाते हैं। हमने देखा कि जब भी 15 जून के टाइम होता है, 15 से एटलीस्ट 25 जून के बीच में एक बार बारिश होती है, तो हमने एस्टिमेट लगा दिया भाई बारिश होती थी तो अब बारिश होगी। मतलब एक क्या लगाना? एस्टिमेट लगाना। क्या गारंटी विराट कोहली शतक मारेगा? नहीं। क्या गारंटी है बारिश होगी? नहीं। ठीक है, तो एक एस्टिमेट लगाना कि ऐसा होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं ऐसा हो। किस बेसिस पे? हमारे जो डेटा होते हैं उस बेसिस पे एक एनालाइज करना कि ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। बट बजटिंग क्या होता है बच्चों? बजटिंग एक प्लान होता है, मतलब प्री प्लान होता है। इसमें खाली आपने एस्टिमेट कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि ऐसा होगा, अब उसी के बेसिस पे इस पे प्लान बनता है, भाई उसको करना है।
मतलब उसको करके मानेंगे। अगर हमने सेल्स की है तो इतनी, अगर 5 सेल होगी तो उसको बनाया है बजट तो करेंगे। बट इसमें हमने बोला है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो ऐसा हो जाए, बट इसमें क्या है, इसमें होके रहेगा, ठीक है। और फोरकास्टिंग यहाँ पर खत्म होती है, वहीं से बजट क्या होती है, बजटिंग स्टार्ट होती है। मतलब फोरकास्टिंग में बोल दिया गया, एक एस्टिमेट आया भाई अब की बार 500 जो है सेल्स होगी, ठीक है, 500 प्रोडक्ट की सेल होगी इस महीने, इन्होंने फोरकास्ट कर दी। अब इन्होंने देखा कि भाई इतनी जो है बजट सेल होगी, तो इन्होंने क्या किया, उसी हिसाब से अपना क्या किया, बजट बना लिया। तो जरूरी नहीं है कि 500 हो, बट इन्होंने जो बनाया उसका क्या है, जो बजट बनाया वो पूरा एक्शन होगा, उसकी बजटिंग के हिसाब से प्रोसेस होगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, फोरकास्टिंग मीन्स एस्टिमेशन ऑफ व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन, ठीक है। फोरकास्टिंग मतलब है कि मतलब क्या होने जा रहा है उसके बारे में क्या करना, एस्टिमेट लगाना, मतलब एक एस्टिमेट लगाना, एक अंदाजा लगाना, एक आइडिया लगाना, जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। बट बजटिंग इन्वॉल्व्स टारगेट फॉर फ्यूचर प्लान अंडर प्लान कंडीशन, बट इसमें एक प्लान कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, बजटिंग को प्रिपेयर किया जाता है कि फ्यूचर में क्या हमें काम करना है, क्या टारगेट है हमारा, उसको अचीव करने के लिए बजट बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बजटिंग। नंबर 2, फोरकास्टिंग इज प्रीलिमिनरी स्टेज। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले से, तो क्या होता है, एक फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। बट बजटिंग बिगिंस व्हेन फोरकास्टिंग एंड, जहां पर फोरकास्टिंग का एंड होता है वहीं पर बजटिंग का क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। समझ में आ गई बात। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है, जाके देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है, यूटिलिटी ऑफ बजट। यूटिलिटी ऑफ बजट का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ बजट, इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बजट की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, ऐसा क्या है जो बजट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो नंबर 1 है साउंड प्लानिंग, नंबर 2 हायर एफिशिएंसी, सेंस और रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। 3 लिखा है क्योंकि पेपर में लॉन्ग आंसर 3 नंबर के ही बन रहे हैं, ठीक है, इससे तो 3 पॉइंट ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो नंबर 1 है बजटिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज स्नैप जजमेंट एंड अनप्लान्ड एक्शन। देखो बजट कितना बड़ा काम कर रहा है, बजट क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है स्नैप जजमेंट। कभी भी आप लाइफ में तुरंत डिसीजन लोगे, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, 2 मिनट के अंदर आपने डिसीजन लिए तो वो फेल हो जाएगा। अगर उसको एक प्लान करो बजट के साथ, मतलब बनाओ कि हाँ हम ये काम करेंगे, सोचेंगे, बड़ों से पूछा, जाना समझे, उसके बाद डिसीजन लिया, वो कभी फेल नहीं होगा। बट अगर आपने तुरंत डिसीजन ले लिया, वो आपका क्या होगा, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। वो एक्सेप्शन है कि कभी कभी सक्सेसफुल हो जाए, बट नॉर्मली 100 में 95 लोग क्या होते हैं, फेल होते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई भी डिसीजन स्नैप जजमेंट को लेने से हमें क्या करता है, बचाता है, अनप्लान्ड एक्शन से भी बचाता है। सारी चीज प्लान करके करनी चाहिए, तब आपका वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है। नंबर 2 हायर एफिशिएंसी, काम करने वालों की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या उनका टारगेट है, क्योंकि उन्होंने बजट प्रिपेयर किया हुआ है, तो एफिशिएंसी उनकी क्या है, हायर होती है, ठीक है। नंबर 3 सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बजट बना है तो सबको पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर बजट नहीं बना तो किसी को पता ही नहीं है। सेल्स वाला भैया प्रोडक्शन में काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला सेल्स में कर रहा है, कोई जो है कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई परचेज का काम कर रहा है, परचेज बजट बना रहा है। तो इसमें क्या है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। देखो भैया तुम्हें सेल्स का काम करना है, तुम्हें कैश का काम संभालना है, ठीक है, तुम्हें परचेज का काम देखना है। तो बजट के हिसाब से हमने बजट बना लिया, फिर उसी के हिसाब से उसको डिविजनल ऑफ वर्क क्या कर दिया, सबको अपना अपना वर्क दे दिया। तो इसमें भी क्या करता है, हमारा बजट हेल्प करता है, तो लोगों को वर्क बांटने में हेल्प करता है। तो इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 3 पॉइंट है, बजटिंग helps to establish divisional and departmental responsibility। तो डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ बजट ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बन सकते हैं। इसके अलावा आपके बजटिंग चैप्टर में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी आज ही कोशिश करूंगा कि आज ही अपलोड हो जाए, ठीक है। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, आई थिंक ले लिया, ठीक है। तो चलो अब कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कोई भी कुछ भी चीजें नहीं आ रही पूछो यार, पूछो, अब टाइम नहीं है, पूछो करो और 40 आउट ऑफ 40 लेके आओ, ठीक है। चलो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।